जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और सब लोग बढ़िया हो, भगवान की कृपा बनी रहे। है मैं आ गई हूँ आपकी श्री रामचरितमानस लेके आपके सामने चौपाइयाँ पढ़ने। आप सबको कैसी चौपाइयाँ लग रही हैं सुनने में? सुनिए, सबको सुनाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कृपा होगी। कल भी श्री रामचरितमानस में था कि जो सुनाएगा और जो सुनेगा उस पर बहुत ही कृपा श्री रामचंद्र जी करते हैं। तो ऐसा हमें भी अपना प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे कि ये श्री रामचरितमानस आगे बढ़े और सब लोग इसको सुने। बहुत अच्छे से मैं चौपाइयों को पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ती हूँ इसीलिए, और अर्थ में बहुत धीरे करती हूँ जिससे कि सबके समझ में आ जाए। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके समझ में नहीं आती है, ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ दो तो नहीं समझ में आती, तो इसलिए मैं धीरे धीरे और बात को रिपीट भी करती हूँ कि सबके समझ में आ जाए। चलो आगे ज़्यादा बातें ना करके हम जल्दी से अनुमति ले लें श्री रामचंद्र जी से और सबको प्रणाम कर लें। श्री रामचरित्र श्री देवता सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पे और सब पे बहुत कृपा करना श्री रामचंद्र जी। मैं अभी मायके में ही हूँ ना, तो इसीलिए मैं मंदिर के सामने नहीं बना पा रही हूँ, तो कभी कहीं बैठ के कभी कहीं बैठ के बना लेती हूँ, तस्वीर सामने रख लेती हूँ। भगवान जी तो हैं ही हमारे पास। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। और बहुत बढ़िया, हम आ गए थे 105 पर, 105 दोहे पे आ गए थे, उसको रिपीट कर लेते हैं। सिद्धि तपोधन जोग जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसे तहाँ सुकृति सकल से भय शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। कल हमने शिव जी का विवाह पढ़ा था। शिव जी का विवाह हुआ ना, और कैसे मतलब पार्वती को मैना जी पार्वती को गले लगा रही हैं, विदा करते समय सबकी आंखों में आंसू चल रहे हैं। कितनी अच्छी वो चल रहा था, है कितना अच्छा समय चल रहा था कल विवाह का। मन गदगद हो गया। आप सबका भी गदगद होगा सुन के शिव विवाह का चैप्टर सुन के। अब इससे आगे पढ़ते हैं। और क्या क्या दान में दहेज में दिया था, ये भी तो सब बताया था। क्या 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 दिया, दहेज में दिया है पार्वती माँ को और कैसे समझाया है। ऐसे ही आज की माँ भी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ही आज की माँ भी अपनी बेटियों को समझा के चलें। मेरी माँ ने तो हमेशा समझाया, मेरी माँ, भाई, भाभी, पिता हमेशा मेरे को समझा के चले। कभी भी किसी को जवाब मत देना। उसी की कृपा है, उसी की वजह से इतनी बड़ी कृपा मेरे पे हुई है, जो कि श्री रामचरितमानस मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। नहीं तो मेरे ऊपर कृपा नहीं होती इतनी बड़ी। यही तो मैं भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जैसे मैना जी ने पार्वती माँ को समझाया है, वैसे भी आप भी अपनी माँ को अपनी माँ को नहीं, अपनी बेटियों को समझाना, जिससे कि उनकी गृहस्थी सुखी शांति से व्यतीत कर सकें वो लोग। जय श्री रामचंद्र जी। अब आगे पढ़ते हैं चौपाई। हरे हरे विमुख धर्म रत नाही, ते नर ते सपने नहीं जाही। ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। सारी ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में बरगद का पेड़ बहुत सुंदर रहता है। फिर से, जो भगवान विष्णु और महादेव जी विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति है, धर्म में आस्था रखते, प्रीति है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, वह सपने में भी नहीं जा सकते। पर्वत एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुत गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक और अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। फिर से सुनना।
वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध। बरगद के पेड़ के नीचे शीतलता मतलब ठंडा एकदम, मंद मतलब एकदम धीमी धीमी जैसे हवा चलती वो, सुगंध खुशबू, और वायु हवा बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है, उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। कौन सा स्थान है वो? शिव जी का विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। शादी करके जब आए हैं तब फिर वो श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसको देखकर हृदय में बहुत आनंद हुए। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। कुंद इंदु धर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बांधकर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा बताया गया इसमें। कुंद के पुष्प, किस चीज के पुष्प? कुंद के। चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दुते भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। उनके चरण पैर पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। नखों की मतलब नाखूनों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, मतलब गहने थे सांप और भस्म। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा वाले दिन कितनी उजाली होती है, और चंद्रमा का कितनी रोशनी होती है, तो उस चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाले, फीकी करने वाला था मुंह। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहो बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। सिर पर, शिव जी के सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी विराजमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। कितने शंकर जी बहुत सुंदर थे, बहुत ही। जब उन्होंने अपना रूप दिखाया था एक बार पार्वती जी को, तो बहुत ही सुंदर रूप था उनका। तो उसी में ये दिया, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, आंखें थी। उनका नीलकंठ था, कंठ जो यहाँ होता है वो नीला था। वे सुंदरता के भंडार थे, इतने सुंदर थे कि हद से ज्यादा, मतलब वो सुंदरता के भंडार थे, ये बोला गया है। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामिरप कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहमा तो भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया।
तभी कहते हैं ना कि पत्नी को बाईं ओर बिठाना चाहिए। तो शिव जी ने भी बहुत आदर किया पार्वती जी माँ का और उन्हें अपनी बाईं ओर आसन दिया बैठने के लिए, बाईं ओर उल्टे हाथ पर। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गए, खुश होकर बैठ गए। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पिछली जो सती जब थी पिछले जन्म में, तो वो वाली कथा उन्हें याद आने लगी। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, वह से उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। मतलब जिस श्री रामचरितमानस लोगों का हित करने वाली उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पहले ना शिव जी ने श्री रामचरितमानस उन्हीं ने शिव जी ने नाम लेकर आगे पढ़ चुके हैं ना, तो मैंने सुनाया था, अपने ध्यान में रख रखा था उन्होंने श्री शिव जी ने। और पार्वती जी को अच्छा मौका देख के तब उन्होंने ये श्री रामचरितमानस सुनाई थी, मैं पहले बता चुकी हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। किसने कहा? ये पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, शिव जी को बोल रही है, संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। पार्वती जी बोल रही हैं शिव जी को। दोहा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधे, प्रणत कल पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो चौपाई, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोय निज दासी, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहे के दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग आराती, राम सो अवध निरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही
अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? पार्वती माँ पूछ रही हैं श्री शिव जी से कि हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। शिव जी भी राम जी का गुणगान करते रहते, जपा करते हैं, और ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? ये पूछ रही हैं। दोहा, जौन रपतनैन तब ब्रह्म के में नार बिरहे मत भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और आदि ब्रह्म है तो स्त्री के ब्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहे व्यापक विभु चौपाई, जो अनिहे व्यापक विभु को कहो बुझाई नाथ मोय सोऊ, आज्ञ जान ऋषि उरझन धरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मिलने मन बोध न आवा, सो फल भली बातें हमें पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। बता रही है माँ पार्वती माँ कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं थी। मतलब वो अब अपनी सारी बात बता रही हैं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संसहु मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे, प्रभु तब मोए बहु भांत प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। फिर से एक बार अर्थ बताती हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनो, कितना अच्छा सब पार्वती माँ अपना सब कुछ बता रही है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, उन्होंने कहा साफ साफ कि अब भी संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, पर भी वो गई थी ना मायके में बिना बुलाए, वो बात बोल रही हैं, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। पार्वती माँ को भी राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, शिव जी देवताओं के नाथ, पार्वती माँ बोल रही हैं, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। पार्वती माँ श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनने के लिए शिव जी को बोल रही हैं कि आप श्री रामचंद्र जी की गुणों की पवित्र कथा कहिए। तो ऐसे ही आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस श्री रामचरितमानस को दूसरों को सुनाओ, जिससे कि सुने और वो कृपा आप पर होएगी। बहुत कृपा करेंगे भगवान रामचंद्र जी, जिससे आप जो शेयर करोगे रामचंद्र जी आप पर भी उसका पुण्य, आपको पुण्य प्राप्त कराएंगे। बंदों पद धरे धरे ने सिरो, बिनय करऊं कर जोर, बरनऊं रघुबर बिसद जसो, श्रुत सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्बल यश ग्रहण कीजिए। कितने ध्यान, बहुत ध्यान से सुनो भाई, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा।
यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साध दुरावहे, आरद अधिकारी जय पावहे। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरत पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया, प्रथम सुकारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा, कहो जथा जानकी विभाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। दोहा। बाउर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने किमे गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हम आ गए 110 दोहे पर। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जय श्री रामचंद्र जी की जय। सबको प्रणाम। और देखो, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को टाइम नहीं है कि वो बैठ के सुन सके। बैठ के तो नहीं सुन पाते हैं, पर लेकिन हाँ, हम महिलाएं ऐसा करते हैं, महिलाओं को काम होता है कि किचन में ही काम करने जाओ, तो किचन में अपना मोबाइल चला के रख लो और वहाँ अपने आराम से सुनते रहो हैं। और ऑफिस में काम करने वाली है तो अपनी लीड लगा लो कानों में और धीरे से अपने रख लो और वहाँ सुनते रहो। तो काम भी हम जब कथा को, श्री रामचरितमानस की कथा को सुनते सुनते काम करेंगे, काम कब हो जाएगा हमारा पता नहीं चलेगा, उसमें बहुत मन लगेगा। खाना कब बन जाएगा, एक तरह से उसमें प्रसाद उसमें आ जाएगा, प्रसाद भोग लग जाएगा। अगर कथा सुनते सुनते हम सुनेंगे तो वो भोग लग जाएगा। रामचरितमानस बहुत ही कृपा करेंगे, उसे प्रसाद का रूप दे देंगे, बहुत स्वादिष्ट खाना बनेगा। इसीलिए हमें ये सब काम करते करते सुनते रहें, मतलब ये सुनते सुनते काम करते रहें तो हमारा काम भी हो जाएगा और यह कथा का फल भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हम अपने जीवन में करें तो इससे बहुत ही लाभ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे घर में सुख शांति रहे, ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है श्री रामचंद्र जी से। और मतलब मैं विनती करती हूँ रामचंद्र जी से, जैसी मेरे पे कृपा की है वैसे सब पर कृपा कीजिएगा, सबके घरों में सुख शांति प्रदान हो। ऐसे हाथ जोड़ के श्री रामचंद्र जी को जय श्री राम। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में आज मैं भूल गई, सॉरी, कान पकड़ती हूँ श्री रामचंद्र जी, मैं भूल गई थी, कीर्तन नहीं करा मैंने, अभी करती हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। ये महामंत्र है, आप लोग
दिन रात जपिए, सुबह दोपहर शाम हर समय काम करते करते जपते रहिए। जय श्री राम। जय श्री